Hello everyone, welcome to my YouTube channel Unfold Learning. So I'm here with ISC Mathematics Book 2 for Class 12th by S. Chan और इसके राइटर्स हैं OP मल्होत्रा, SK गुप्ता, A. गंगल और हम इसका 13 चैप्टर इनडेफिनिट इंटीग्रल 1 स्टैंडर्ड फॉर्म सॉल्व कर रहे थे और इसकी एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चंस 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक हम सॉल्व कर चुके हैं, जो कि मेरी प्लेलिस्ट जो मेरे चैनल पर अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने मेंशन किया है उसकी लिंक। अगर आपने मिस कर दी है तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन x बाय 2। तो यहां पर सबसे पहले हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए आई एम गोइंग टू मेक दिस 1 एज साइन स्क्वायर x अपॉन 4 प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन 4। ये मैंने x अपॉन 4 इसलिए लिखा है बिकॉज वी नो दैट साइन 2a इज इक्वल टू 2 कॉस a साइन a। सो यहां पर भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस x अपॉन 4 एंड साइन x अपॉन 4। सो दिस बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर अंडर रूट ऑफ साइन x अपॉन 4 प्लस कॉस x अपॉन 4 का होल स्क्वायर। सो नाउ टेकिंग दी स्क्वायर रूट वील गेट साइन x अपॉन 4 प्लस कॉस x अपॉन 4। अब हम इसका इंटीग्रल आसानी से निकाल सकते हैं। सो नाउ वी आर राइटिंग इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन x बाय 2 dx is equal to integral of sine x by 4 plus cos x by 4 dx। So हम इंडिविजुअली इसको कर देंगे। sin x by 4 के लिए हम लिख सकते हैं माइनस cos x by 4 अपॉन 1 by 4 और cos का हो जाता है sin x by 4 अपॉन 1 by 4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। और 1 by 4 को हम जब ऊपर ले जाएंगे, इसको रीअरेंज करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4 इंटू साइन x by 4 माइनस कॉस x by 4 प्लस c। सो हेंस दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x होल अपॉन साइन स्क्वायर x एंड कॉस स्क्वायर x। तो यहां पर हम सबसे पहले इसको इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे कि ये स्मॉलेस्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाए। सो वी आर गोइंग टू राइट हियर साइन स्क्वायर x का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। एज वी नो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ये वैल्यू हो जाएगी 1। सो वील गेट हियर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। ये वैल्यू भी हो जाएगी 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वील गेट बैक दिस। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू राइट दिस 1 एज साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस 3 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x and cos square x. Now we are going to separate the denominator. जब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे we'll get 1 upon cos square x प्लस इसको डिवाइड करेंगे we'll get 1 upon sin square x माइनस 3। ओके, और इसको जब हम रेसिप्रोकल कर देंगे we'll get sec square x प्लस cosec square x माइनस 3। अब हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर 6x
plus cos to the power 6 into x upon sin square x cos square x with respect to dx with integral of sec square x plus cosec square x minus 3 with respect to dx. अब हम सेपरेटली इसको इंटीग्रल करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स का होता है 10x, cosec का होता है माइनस cot x माइनस 3x प्लस c. अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, वील गेट 10x माइनस cot x माइनस 3x प्लस c एज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, साइन टू द पावर 6x. तो यहां पर आपको 6 को स्प्लिट करना है. एज वी नो वी हैव स्टडीड इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दैट साइन क्यूब x कैन बी रिटन एज 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4. सो इस आइडेंटिटी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे. अगर आपने मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की वीडियो मिस कर दी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे आपको स्प्लिट करनी है उसके लिए फॉर्मूलेज में इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूं, जो कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन प्लेलिस्ट से देख सकते हैं. सो साइन टू द पावर 6x को हम लिख सकते हैं साइन क्यूब x का होल स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज 3 साइन x माइनस साइन 3x होल अपॉन 4 इसका स्क्वायर. Now we are going to square this. So 1/4 का हो जाएगा 1/16 जो कि मैं बाहर लिख देती हूं और ये हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर x माइनस 2 इंटू 3 साइन x एंड साइन 3x प्लस साइन स्क्वायर 3x. ओके, अब इसको हम फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं. 1/16 तो बाहर ही रहेगा. So we can write this sin square x as 1 minus cos 2x whole upon 2 और यहां पर हम फॉर्मूला लगा देंगे 2 sin a sin b के लिए. So this is going to become minus 3 cos 2x minus cos 4x. फर्दर यहां पर भी हम साइन स्क्वायर एक्स के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वही लगा देंगे. सो दिस इज गोइंग टू चेंज एज 1 माइनस कॉस 6x होल अपॉन 2. फर्दर टेकिंग दिस 2 ऑन द कॉमन साइड, सो दिस इज गोइंग टू बिकम 1/32. 9 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस ये जाएगा 9 कॉस 2x, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 3 कॉस 2x प्लस 3 कॉस 4x. सो यहां पर ये 3 है, 2 कॉमन निकाल दिया तो यहां 6 होगा. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बिकम 1 माइनस कॉस 6x. सो फर्दर इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे वील गेट 1/32 बाहर और 1 प्लस 9 इज गोइंग टू बिकम 10 माइनस ये हो जाएगा 15 cos 2x प्लस 6 cos 4x minus cos 6x. So further integrating sin to the power 6x dx as integral of 1/32 10 minus 15 cos 2x plus 6 cos 4x minus cos 6x dx. So 1/32 तो बाहर ही रहेगा एंड 10 का हो जाएगा 10x माइनस 15 cos के लिखेंगे साइन 2x अपॉन 2 प्लस 6 साइन 4x अपॉन 4. सो ये 3/2 हो जाएगा 2 से कैंसिल करने के बाद माइनस साइन 6x अपॉन 6. सो ये हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट, हेंस दिस इज द आंसर. आंसर इज 1/32 इंटू 10x माइनस 15/2 साइन 2x 3/2 साइन 4x
minus 1/6 sine 6x plus c as the answer. Next is question number 10. Tan inverse of sine 2x whole upon 1 plus cos 2x. तो यहाँ पर हम sine 2x को लिख सकते हैं tan inverse of 2 sin x cos x, और 1 plus cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos square x. ओके, सो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये cos से ये cos कैंसिल हो गया. वील गेट tan inverse of tan x which is equal to x. So further integration of tan inverse of sine 2x 1 plus cos 2x dx can be written as integral of x dx which is x square by 2 plus c. इसके लिए फॉर्मूला जो हमने यूज किया है दैट इज इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx इज x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. ओके, ये फॉर्मूले मैं इंट्रोडक्शन में पहले ही बता चुकी हूँ. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स. तो ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में एज cos 2x. Okay, so cos inverse of cos 2x is going to become 2x. So integral of cos inverse 1 minus 10 square x upon 1 plus 10 square x dx can be written as integral of 2x dx which is 2 into x square upon 2 plus c. ये 2 से ये 2 cancel हो गया. We will get x square plus c as the answer. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स. तो हम साइन को लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा एज कॉस थीटा. सो कॉस इनवर्स ऑफ साइन 90 को हम लिखते हैं पाई बाय 2 माइनस एक्स. सो इट इज गोइंग टू बिकम कॉस इनवर्स ऑफ cos 90 minus theta. So this is going to become pi by 2 minus x. So integral of cos inverse sin x dx can be written as integral of pi by 2 minus x dx. So we can write this as pi by 2x minus x square by 2 plus c as the answer. Next is question number 13. If f dash x is equal to 3x square minus 2 upon x cube and f1 is equal to 0, find fx. तो यहाँ पर आपको फंक्शन दिया गया है जो कि f dash x है, मतलब इसका डिफरेंशियल गिवन है. फंक्शन fx का डिफरेंशियल गिवन है. ओके, सो वी कैन इंटीग्रेट दिस टू गेट द फंक्शन fx. सो गिवन है आपको f dash x is equal to 3x square minus 2x cube. सो इसके लिए by integrating on both sides. So here we'll get this as fx and this is going to be integral of 3x square minus 2. इसको हम लिख सकते हैं x to the power minus 3 dx. So this is going to change as 3x to the power 3 upon 3 minus 2x to the power minus 2 upon minus 2 plus c. So ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल. we'll get x क्यूब माइनस x टू द पावर, ये चला जाएगा ऊपर तो प्लस minus 2 plus c. Now we know that the function अगर x की वैल्यू 1 पुट करते तो 0 है. ओके, so we know since f1 is equal to 0, so यहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे इस फंक्शन में. So we can write this as 1 cube plus 1 to the power minus 2 plus c is equal to 0, which is going to be 2 plus c is equal to 0. So c is going to be minus 2. तो हमारे पास c की भी वैल्यू आ गई minus 2. अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. So we can say hence fx is equal to x cube plus 1 upon x square minus 2 is the answer. This is the function.
Next is question number 14. If f dash x is equal to a sin x plus b cos x and f dash 0 is equal to 4, f0 is equal to 3 and f pi by 2 is equal to 5, find the function fx. So यहाँ पर हमको given है f dash x is equal to a sin x plus b cos x, and we know that since f dash 0 is equal to 4, so we'll substitute here. So we'll get here a sin 0 plus b cos 0 is equal to 4. As we know sin 0 is 0, so we'll get 0 plus b cos 0 is 1 is equal to 4. So b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4. Also we know that the fx is equal to integral of f dash x dx plus c. So integral of a sin x plus b cos x dx plus c. So this is going to be a minus cos x plus b sin x plus c. So ये हमारा फंक्शन आ गया है. Now we know that the function अगर 0 वैल्यू पुट करते हैं so it is 3. So substituting here the 0, minus a cos 0 plus b sin 0 plus c is equal to 3. So cos 0 is 1, so minus a ये हो जाएगा 0 plus c is equal to 3. And next we know that function pi by 2 is equal to 5. Substituting here, so minus a cos pi by 2 plus b sin pi by 2 plus c is equal to 5. So we'll get here as plus 1, and substituting here plus 1, so we'll get here minus 2. So we have function fx as, substituting in this, so minus 2 cos x plus 4 sin x plus 1 as the function fx. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां आसानी से पूछ सकते हैं. एट लास्ट डू शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.